नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए लिखा गया है सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद कैपेसिटिव फिल्टर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। हालांकि जो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये चुटकियों का न्यूमेरिकल नहीं है, 2 मिनट में हो सकता है ये न्यूमेरिकल, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो सकती है। जस्ट आप बड़े ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब जाके इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो एक बार रीड आउट कर लें कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई ऑलरेडी दे रखी है। इसने बोला कि सप्लाई जो दी हुई है वो इस सप्लाई की बात कर रहा है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सबसे पहले जब इसने 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज दे रखा है, इसने कहीं भी ये नहीं बताया कि ये आरएमएस वोल्टेज है या क्या है। तो हमें पहले से ही कंसीडर कर लेना है कि 200 वोल्ट हमारी क्या है, आरएमएस वोल्टेज है। तो हमारे पास जो गिवन है पहले से ही जो दिया हुआ है क्वेश्चन के माध्यम से, वो क्या दे रखा है, वी आर एम एस, जो कि है 200 वोल्ट। ये कैसे हम 200 वोल्ट ले रहे हैं, सबसे पहले समझेंगे। जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, यानी कि ये ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, जिसे मैं लिख देता हूँ पी क्यू लिख देता हूँ, इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज मापते हैं बाय वोल्ट मीटर, तो ये एक्चुअल में वीआरएमएस वोल्टेज ही होती है, जिसको मैंने ऑलरेडी गिवन दे रखा है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आपको कंसीडर कर लेना है कि वीआरएमएस, नहीं तो कई क्वेश्चंस में दिया भी होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये 200 वोल्ट आपको आरएमएस मान के कंसीडर कर लेना है। तो ये आपको वीआरएमएस दे रखा है, तो बोलता यही है 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई आपको दे रखी है। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अप्रोक्सीमेटली, ये जो इन्होंने कैपेसिटर लगा रखा है शंट में ही लगता है एक्चुअल में कैपेसिटर, यानी पैरेलल में ही लगता है लोड के। ये क्यों लगाया गया, क्या वजह है, एक्चुअल में ये फिल्टर सर्किट है, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। इसलिए लगाया जाता है कि हमें, आपको पता है कि आउटपुट पे एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो हम लोग एसी को पूरी तरीके से तो रिमूव नहीं कर पाते, हटा नहीं पाते, लेकिन कुछ अंश इसका हटा के काफ़ी हद तक हम प्योर डीसी ले पाते हैं आउटपुट पे। तो इसलिए इस कैपेसिटर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे क्या पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी। वो इस ऑप्शन में दी गई है, 4 ऑप्शन में से, वो आपको पता लगानी है। तो आप समझिएगा जो आपकी इनपुट है, ये कैपेसिटर फिल्टर सबसे पहले समझे कि क्यों यूज किया जाता है। यूज इसलिए किया जाता है कैपेसिटर फिल्टर, जब ये इसका इस्तेमाल जब किया जाता है कैपेसिटर फिल्टर का, जब लोड रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम होता है, यानी किलो ओम्स में होता है, तब ये आपका कैपेसिटर फिल्टर उस जगह यूज किया जाता है जहां पे लोड रेजिस्टेंस किलो ओम्स का होता है। तो आप एक तरीके से मान के चलें, किलो ओम्स का होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है, यानी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे अगर लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एक तरीके से ये क्या है, ओपन सर्किट कहलाया जाएगा। ओपन सर्किट कहने का मतलब, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट ओम होगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो एक तरीके से ये ओपन सर्किट की कंडीशन होती है। तो कैपेसिटर फिल्टर वहां यूज करे जाते हैं जहां पे ये लोड रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, किलो ओम्स में होता है। तो एक तरीके से हम इसको ओपन सर्किट मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है, ओपन सर्किट हम मान के चल रहे हैं। तो जस्ट इससे हम ओपन सर्किट मान के चल रहे हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ, जस्ट ओपन सर्किट में से कर देता हूँ। तो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, तो आप देखिए कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज इस कैपेसिटर या आगे इसके आउटपुट पे होगी, यानी कि कैपेसिटर के आउटपुट पे वोल्टेज, जो वोल्टेज इनपुट पे है वही कैपेसिटर के आउटपुट पे आपको मिलेगी। अब हमें वोल्टेज क्या देखनी है भाई, हमें मैक्सिमम वोल्टेज देखनी है। मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब ये जो मैक्सिमम पीक आप देख रहे हैं वही आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है, देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम है और नेगेटिव में भी ये एसी सप्लाई दी गई है जो यहाँ पे रखी गई है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई जो आपको यहाँ पे मिली है, ठीक है, उसमें आरएमएस वोल्टेज ही होती है।
अब आपको पता लगाना है कैपेसिटर के आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो आपको तो पता ही है कि ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है जिसके आउटपुट आपको सिर्फ पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव साइकिल ही मिलती है, नेगेटिव तो मिलती ही नहीं है, नेगेटिव तो जीरो है। तो आप समझे बात को कि जो पीक वैल्यू इसका है, मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है, देखेंगे आप इसकी पीक वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू सेम ही है। जो यहाँ पे मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम यहाँ पे है, वही मैक्सिमम आउटपुट पे भी होगा। यानी जो बैंड यहाँ से पास हुआ होगा, बैंड यानी कि जो वेव फॉर्म यहाँ से पास हुई है, यहाँ से भेजी गई है, वही आउटपुट पे मिलने वाली है। सेम ऐसे ही तो हाफ वेव में आपने समझा कि जो आपको इनपुट पे दिया था वही आपको आउटपुट पे मिल गया। तो इसका सबसे पहले हम मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करेंगे, और किसके माध्यम से, फॉर्मूला इसमें ये वाला लगेगा, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, Vrms इक्वल्स टू Vmax बाई √2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपको मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करनी है। ये सिंपली फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, जो यहाँ पे एसी वोल्टेज आपकी ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे मिलती है, या ये कहें डायोड का इनपुट पे जो आपको मिलती है। तो ये वोल्टेज हमारी आरएमएस वोल्टेज होती है। ये आउटपुट वोल्टेज जो हमारी आरएमएस की निकली थी उससे डिफरेंट होती है, वो अलग वोल्टेज है, ये अलग वोल्टेज है। ये किसकी वोल्टेज है, ये जो आपके ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे होती है, या फिर डायोड का इनपुट इसे कहलाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, सिंपली मैंने इसके डेरिवेशंस कराए हुए हैं कि आरएमएस का जो साइनसोडियल वेवफॉर्म है उसका जो आरएमएस फाइंड करते हैं वोल्टेज, वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कराई हुई है। आप उसमें देख सकते हैं आरएमएस और एवरेज का डेरिवेशन। तो आरएमएस जो होती है वो साइनसोडियल की क्या होती है, Vmax बाई √2। यहाँ पे मैं जो PQ पॉइंट दिया हुआ है, इस पे अगर मैं अपना वोल्ट मीटर लगा के भी नाप सकता हूँ, उस वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ, जो कि आरएमएस वोल्टेज मेजर करता है, वो आएगी Vmax बाई √2। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। जबकि इसके आउटपुट पे क्या आती है, Vrms इक्वल्स टू Vmax बाई 2, वो हाफ वेव के लिए होती है। लेकिन हमने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा, कौन सा, Vrms इक्वल्स टू Vmax बाई 2 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा। इसे यूज नहीं करना है, बात मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें अभी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है, इसका पहली बात तो क्योंकि अगर मैं इसे Vrms मान रहा हूँ, क्योंकि 200 को अगर मैं Vrms रखता हूँ तो Vrms 200 इंटू 2 की मल्टीप्लाई तो मैक्सिमम वोल्टेज निकल जाएगी। तो मैक्सिमम वोल्टेज अगर निकलेगी तो 400 इसका आंसर आएगा, जो कि पूरे ऑप्शन में नहीं है। पहली बात तो इस वजह से Vrms, ये वाला जो हाफ वेव से निकला हुआ आउटपुट, ये इसलिए नहीं यूज किया गया। और दूसरा, ऐसा क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया है कि आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर किसके, मतलब Vrms निकालनी है हम लोगों को या फिर एवरेज निकालनी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसने कैपेसिटर फिल्टर यूज करा हुआ है, तो एक तरीके से लोड रेजिस्टेंस जो है हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओपन सर्किट एक तरीके से कंसीडर कर रहा हूँ मैं उसे। तो अगर एक तरीके से ओपन सर्किट कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके अक्रॉस हमारी करंट भी क्या होगी, जीरो होगी। और अगर हम करंट ही नहीं फाइंड करेंगे तो आई एवरेज का क्या लेना देना हुआ, आई एवरेज का भी कोई फायदा नहीं है, और आई आरएमएस का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है तो वो हमारी करंट भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो पल्सेटिंग कुछ मिलेगा ही नहीं हमें आउटपुट पे। दैट इज वाई, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज कैपेसिटर के अराउंड मिलेगी। इसलिए कैपेसिटर फिल्टर लगाया गया था, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस इसका ज्यादा हाई होगा, तभी आपके कैपेसिटर फिल्टर इस्तेमाल करे जाते हैं जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जस्ट ये है तो चुटकियों का क्वेश्चन, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा मेरी लैंग्वेज को कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो Vrms इक्वल्स टू Vmax बाई √2, जो यहाँ की वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज होती है, जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से निकली है, वही कैपेसिटर के आउटपुट पे मिलेगी। यानी जो इसकी मैक्सिमम है वही मैक्सिमम आउटपुट क्या है, हमें यहाँ पे कैपेसिटर में मिलेगा। सिर्फ हमें क्या सोचना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो पॉजिटिव बैंड यहाँ पे पास हुआ है वही आउटपुट पे पॉजिटिव बैंड पास होगा, बस इतना समझना है। और वो बैंड आरएमएस से डिनोट करेंगे कि Vmax बाई √2। हमें इसकी कोई आरएमएस या एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी,
हमें जस्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू? जो बैंड यहाँ से पास हुआ होगा इनपुट से, वही आपका किससे निकलेगा, वही आपका आउटपुट पे पहुंचेगा। इसलिए वी आर एम एस जो है वी मैक्स बाई रूट टू। तो वी मैक्स क्या हुआ, वी आर एम एस तो मैंने 200 ले लिया, और आपका ये कितना है, मल्टीप्लाई में पहुंचा तो कितना लगा, रूट टू। ये मेरा वी मैक्स आ गया। तो यही मेरी क्या है, आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन है। तो 200 रूट टू इज दी आंसर। तो मैंने इसके बारे में बताया ये वी आर एम एस वी मैक्स बाई 2 क्यों नहीं यूज करा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, हाल ही में आया हुआ है, बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो बहुत सोच समझ के इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।